जिस विषय के ऊपर हमने ये बैठक बुलाई है उसका मेन मकसद है कि दिल्ली में जिस प्रकार आप देख रहे हैं यमुना जी के लिए जो रविशंकर तिवारी जी एक पूरे देश में अभियान चलाए हुए हैं और उस अभियान का मेन मकसद है कि हम दिल्ली में किस प्रकार रह रहे हैं। दिल्ली के लोग आज देखिए हवा और पानी साफ को तरस रहे हैं। दिल्ली का वो बुरा हाल हो चुका है कि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग एक तरह से नरक में रह रहे हैं, जिसके कारण आए दिन लोग बीमारियों में जा रहे हैं, बच्चे बीमारियों में जा रहे हैं, महिलाएं बीमारियों में जा रही हैं, बुजुर्ग बीमारियों में जा रहे हैं। और इसके लिए सरकारें जो है वो राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए ये सिर्फ एक एजेंडा रह गया है, एक राजनीतिक मुद्दा रह गया है। करोड़ों रुपए का फंड पास होने के बावजूद भी कोई भी सफाई के लिए साधन नहीं उठाए गए। आज यमुना जी के ऊपर इतनी राजनीति हो रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि हम आएंगे, या जो पार्टी है वो कह रही है हम दोबारा आएंगे तो सफाई करेंगे। अब तक कहां सोए पड़े थे, कहां आपने ये काम किया? 10 साल आपके पास थे, तब आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? और इस चीजों को लेकर लोगों में काफी रोष है। आने वाले समय में कि राजनीतिक पार्टियों से हटकर एक सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इसको आगे चलाएं। जब तक ये संस्थाएं आगे नहीं आएंगी, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक को छोड़कर धार्मिक हो, सामाजिक हो या व्यापारी हो, तब तक ये सफाई का कार्य नहीं हो पाएगा। मेरी ये जो मांग है कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय इस पे कमेटी बनाए, जो कमेटी जिसमें पूर्व जज हो या हाई कोर्ट के कोई जज हो, जो इस पे पूरी नजर रखे और वो कमेटी इस ओर कार्य करे, जिसमें आने वाले समय में इसके ऊपर एक युद्ध स्तर पे कार्य हो सके। क्योंकि अगर हम वायदे ही करते रहेंगे, हम इस बात पे चलते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। और रविशंकर तिवारी जी जगह जगह गली गली जाकर इस चीज को लोगों को जगा रहे हैं। वही जागरूकता हमें चाहिए, क्योंकि ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, उसके अलावा एक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, मगर इन्होंने सब कुछ एक तरह से छोड़कर सिर्फ यमुना जी के लिए अपना तन मन धन हर चीज लगाकर ये चल दिए हैं। ये इस चीज की परवाह नहीं कर रहे कि क्या मुझे इसमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इन्होंने पीछे यमुना जी के लिए जो रखा था एक कार्यक्रम, जो पिछले साल सड़कों पे उतर आए थे, उस समय यमुना जी के किनारे सारे जितना भी था वो लाखों लोग उतर के उसमें एक मिशन में एक और बड़ा रूप देना पड़ेगा। हमारे हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग वहां शामिल होंगे, तभी हम इस चीज को चला पाएंगे। और मेरा यही कहना है कि आज जिस प्रकार तिवारी जी ये कार्य कर रहे हैं, मैं फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड एसोसिएशन की ओर से पूरा वचन देता हूं, पूरा वायदा करता हूं कि व्यापारी आपके साथ है। हमारा यहाँ पर जो व्यापारी संगठन है वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगा। जहां भी होगा हम आपके साथ पूरा चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि हमारे बच्चे आने वाला भविष्य अच्छा देख पाए, हमारे जो लोग हैं उनको अच्छी हवा, अच्छा पानी मिल सके। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में अगर सफाई वगैरह कुछ ना हुआ तो आने वाले समय में हमें इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जरा सा पोल्यूशन होता है और एनीवन कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, सिर्फ आपके ऊपर एक लगाम लगा देते हैं। घरों में जो पानी आ रहा है, आपके घरों में पानी लगभग ये समझ लो कैनी का ही आ रहा होगा, लगभग सबके घरों में यही पानी है, क्योंकि आप वो टूटी वाला पानी पी नहीं सकते, इतना गंदा आ जाता है, इतना बदबूदार आ जाता है, इतना सब कुछ आ जाता है। जो लोग पी लें 3 दिन 2 दिन पी लें तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरा यही सबसे कहना है कि आप लोग एकजुट होकर इस मिशन को कामयाब बनाइए, क्योंकि ये मिशन किसी एक का नहीं है, ये तिवारी जी का मिशन नहीं है, का मिशन नहीं है, या ये किसी एक का मिशन नहीं है, ये हमारा सबका मिशन है। और हम सबको एकजुट होकर आज शपथ पत्र जो आप सबको दिया जाएगा और हमारे सारे व्यापारी
इसमें शपथ लेंगे कि हम शपथ लेते हैं कि यमुना जी के लिए हम अपना तन मन धन देकर इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। सभापति हमारे तिवारी जी, फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह खम्मा जी, महामंत्री कमल कुमार जी, कोषाध्यक्ष जी महेंद्र जी सिंह साहब, सभी इस परिवार के नरेंद्र जी, मुकेश जी, सभी संपर्कवाल जी। आज हमने तिवारी जी कम लोगों को बुलाया है क्योंकि हम लोग एक डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको आगे मैसेज जरूर जाएगा। यमुना नदी के बारे में तिवारी जी ने एक मिशन उठाया कि यमुना साफ होनी चाहिए। अभी नियर अबाउट 1 साल पहले 4 जून को एक चांदनी चौक में सभा हुई थी, जिसमें चांदनी चौक की सभी संस्थाओं के पुरानी दिल्ली के नियर अबाउट 200 या 250 गोटे वालों ने रखी थी सभा। उसके अंदर हम लोग शामिल हुए थे। मैंने तिवारी जी को वहां पर एक सजेशन दिया था कि जितने राजनीतिक दल हैं उनको हिंदी भाषा में बिल्कुल समझा दिया जाए, मिलकर प्रतिनिधिमंडल के तौर पर, कि अगर आप यमुना नदी का साफ करोगे, जीवन जल और जीवन के सिद्धांत पे चलोगे, तो हम आपको वोट देंगे, वरना आपका बहिष्कार करेंगे। ये बात ही तिवारी जी का है। थर्ड वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी फेडरेशन एक पत्र लिखेगी और किसी कॉपी आपको भी भेजेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, सनातनी व्यक्ति हैं। यमुना मैया से हमारे 2 रिश्ते हैं। एक तो हम साइंटिफिक बात करते हैं, तो हम लोग जल की बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं। जल भी उसमें एक तत्व है कि अगर वो खत्म हो गया तो जीवन नहीं रहेगा। हमारी बॉडी में 80% पानी, तभी जीवन चलता है ना। अब हम इसको आत्मा की बात करते हैं। सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण की लाडली है यमुना जी सरकार, वो गंदी नहीं है। हमने उन्हें गंदा किया हुआ अपनी गंदगी से। हम अपनी अपनी गंदगी वापस लेने तो पवित्र तो जल हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। राधा रानी सरकार नर्मदा जी प्रकट हुई थी यमुना मैया से, और जो भगवान सूर्य नारायण देव अपर युग में प्रकट हुए तो बृहस्पति जी की पुत्री के रूप में वो उनको मिली थी, कृष्ण का ऊर्जा रूप। अगर आप सनातन धर्म के रूप में जिसमें राधा रानी सरकार प्रकट हुई और आपने उनको ही गंदा कर दिया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे आपकी जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आप उस पर आंचल। यमुना जी हैं व्यवहार में, खैर आग्रह करते रहा और सोचा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो 4 जून को उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि 4 जून संडे दिन पड़ रहा था, तो स्कूल वगैरह बंद रहेंगे, लोग आएंगे। हालांकि जून में गर्मी की छुट्टी होती है, लेकिन व्यापारिक संगठन तो खुले ही होते हैं और 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 1 दिन की छुट्टी में लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यह चुनौती थी। और जून का महीना चरम गर्मी थी और सुबह भी दिए थे कि 6:30 बजे पहुंचना है वहाँ पर, लेकिन यमुना जी की ही कृपा रही। ये मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। पॉलिटिकल लोग अपनी रैली में पैसा देकर और दिहाड़ी मजदूरों को लेके आते हैं, तो पंडाल नहीं भर पाता। सही बात। और यह कल्पना करना और बोल देना कि 1 लाख लोग कम से कम यहाँ जुटेंगे, तो चुनौतीपूर्ण कार्य था। और 24 किलोमीटर लगभग यमुना जी दिल्ली में बहती हैं। 24 किलोमीटर के दायरे पर यह इंटेलिजेंस के जरिए जब एलजी साहब को पता चला और अखबार में खबरों के माध्यम से कि इतने लोग आ रहे हैं, तो हमको बुलाया गया। तो पूछे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई यमुना जी को लोग अपने देखने जाएं, जिसको यमुना मैया कहते हैं उसको जाके एक बार देखें, तो उनकी मैया की सालत में